साहबदीन हमारे सहयोगी न्यूज़रूम से इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। साहबदीन, कितना गंभीर मामला ये माना जाए? उधर अधिवक्ताओं की तरफ से अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर ने एक गंभीर आरोप लगाया कि उनकी हत्या करवाई जा सकती है, और सीधा आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। देखिए अक्षय, जिस तरह से कल वीडियो वायरल हुआ है ओम प्रकाश राजभर का, जब वो अपने बेटे अरविंद राजभर का नामांकन कराने पहुंचे थे, तो जिस तरह से वहां पर वकीलों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया था और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ और ये देखा, उसमें हम देख भी सकते हैं कि जमकर, मतलब बुरी तरीके से चारों तरफ से इनको घेर लिया है और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ। तो जिस तरह से वहां पर ये माहौल बना, ये कहीं ना कहीं एक उनकी सुरक्षा, क्योंकि पूर्व में मंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ एक खुद ही वो चुनाव में जा रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला तो है ही। और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, ये बहुत बड़ा आरोप है। आचार संहिता का समय चल रहा है कि आखिर कैसे क्योंकि अभी एक तो कोविड प्रोटोकॉल का समय चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो जो भी नामांकन कराने पहुंचते हैं 2 से 3 लोग ही रहते हैं। तो आखिर उस परिसर में कैसे इतनी बड़ी भारी संख्या में वकील वहां पहुंचते हैं और उनके खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करते हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर तो है ही और ये प्रशासन के ऊपर सवाल भी खड़ा करता है। अक्षय, बिल्कुल, बाकायदा इस संबंध में चुनाव आयोग को एक पत्र भी सुभाषपा की ओर से लिखा गया है। क्या मांग, क्या चाहती है सुभाषपा? सुरक्षा मुहैया कराया जाए या फिर डीएम या कमिश्नर वाराणसी को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक इनको हटाया नहीं जाता निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह से घटनाएं होंगी, इस तरह से जब मामला आएगा, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली पार्टी या जो भी होगा वो इस तरह से आरोप लगाएगी। आज जिस तरह से सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद ही चुनाव आयोग ने शायद मामले का संज्ञान लिया है और उसमें कुछ कार्रवाई भी की है, कुछ अज्ञात वकीलों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो लेकिन ये सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर वहां के प्रशासन, जो आला अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उस जिले के जो उसमें सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मचारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, उन सब पर भी सवाल उठता है कि आखिर इतनी भारी संख्या में वहां पे वकील कैसे पहुंचे एक नामांकन प्लेस पर। तो ये गंभीर आरोप तो है ही है और इस पर कार्रवाई आला अधिकारियों पर तुरंत सरकार के स्तर पर इस पर कोई रिएक्शन सामने आ पा रहा है? क्योंकि बड़ा आरोप है ओपी राजभर का। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा। सरकार के स्तर पर कोई इस पर प्रतिक्रिया अब तक सामने आ पाई जो आरोप ओपी राजभर की तरफ से लगाए गए हैं? क्योंकि बड़ा और गंभीर आरोप है ओपी राजभर का। देखिए गंभीर आरोप तो है और सरकार का फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस पर अभी कोई रिएक्शन आया है, क्योंकि रिएक्शन आता तो सबको पता चल जाता। लेकिन जो अभी कार्रवाई की बात सामने आई है वो सामने आई है कि इसमें कई लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। लेकिन मुकदमे दर्ज करने से वो तो ठीक है, वहां पे मुकदमा दर्ज हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन आखिर ये घटना घटी कैसे? ये पहला तो आरोप वहां के डीएम और एसपी पर जाता है, उन पर भी कार्रवाई बनती है, या फिर उसका जवाब उनसे चाहिए कि इसका जवाब वो दें कि आखिर कैसे ये घटना घटी। एक पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा समय में वो प्रत्याशी हैं और अपने बेटे का नामांकन कराने गए, वो भी प्रत्याशी हैं। तो एक कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम जो प्रत्याशी हैं उनकी सुरक्षा तो मुहैया होनी चाहिए। बिल्कुल, कई सवाल हैं और सवाल इस बात को लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान अगर लिया भी गया है तो अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है अगर, तो इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाती है, इस पर भी लोगों की निगाह जरूर बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के और ओपी राजभर साहब के बेटे भी हैं, और शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरुण राजभर, आपको लग रहा है कि गंभीर आरोप क्यों लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ हत्या करवाना चाहते हैं ओपी राजभर साहब की? देखिए, जिस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम वहां दिखाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हताश हो गई है, चुनाव में जनता समर्थन नहीं दे रही है, इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है और इनको गांव से भगा रही है, तो ये बौखला करके अब अटैक करना चाहते हैं। जो पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं, दलित समाज को जगा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समाज को जगा रहे हैं, गरीब को जगा करके उनके सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए ये कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं, जहां की आचार संहिता लागू हुआ है, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, वहां नियम है कि प्रस्तावक प्रत्याशी के साथ
ना एक आदमी 2 आदमी जा सकता है, वहाँ 100 आदमी एक साथ नहीं जा सकते हैं। और वही पुलिस कमिश्नर भी बैठे रहते हैं, वही जिलाधिकारी भी बैठे रहते हैं, वही एसपी भी बैठे रहते हैं, वहीं पर रिटर्निंग अफसर बैठे रहते हैं। और इतनी भारी संख्या में, और उसमें से 5-7 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिले के कार्यकर्ता है, मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। वह लोग वकीलों की भेष में जो है काला कोट पहन करके वहां नारा लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम। ये साफ जाहिर होता है कि ये प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर ये कर्मचारी, ये कार्यकर्ता वहां पहुंच करके हत्या करना चाहते थे। लेकिन संजोग बढ़िया रहा कि हम लोग सुरक्षित वहां से निकल आए। लेकिन ये आरोप इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी नहीं थे? अगर वो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी नहीं थे तो क्या वो कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं, वो बसपा कैसे हो सकते हैं, वो अन्य लोग कैसे हो सकते हैं? सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि जो गठबंधन हम लोगों ने बनाया है वो जनता का समर्थन अपार रूप से मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश में हमने ये पत्र भी जारी कर दिया है, निर्वाचन आयोग को स्पष्ट लिख कर दिया है कि हमारे साथ जो घटनाक्रम हुआ है ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हमारे साथ घट चुकी है। जब सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है तो निर्वाचन आयोग फिर वहां सुरक्षा क्यों नहीं दे पाया? अब वहां कॉलर पकड़ लिया गया, मां बहन की गाली दिया गया और कह दिया गया कि सरेआम की मारो गोली इनको। इसका मतलब बंदूक लेकर गया कौन था वहां? और वही कमिश्नर बैठा हुआ है, वही डीएम बैठा हुआ है, वही रिटर्निंग अफसर बैठा हुआ है। जब रिटर्निंग अफसर से इसकी शिकायत की गई कि इस तरह की घटना हो रही है, बाहर इस तरह हल्ला हो रहा है, इस तरह गाली दिया जा रहा है, तो रिटर्निंग अफसर हंस के कह रहे हैं कि कोई हल्ला कर रहा होगा, कोई गाली दे रहा हो। अब आप सोचिए कि रिटर्निंग अफसर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है। चले बिल्कुल, यानी कि आप एक सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में अगर इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है तो सवाल इस तरह के उठने चाहिए। शबनम पांडे, मैं अरुण राजभर आपके पास आऊंगा। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शबनम पांडे जी, ये आप मानती हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को छोड़े हुए करीबन राजभर जी को 3 वर्ष हो चुके हैं। इस 3 वर्ष में क्या उनकी हत्या हुई? क्या इस 3 वर्ष में उन्हें खरोच भी लगा? तो ये चुनाव के समय में जिस तरीके की प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनकी जमानत जब्त हो रही है, उनकी जो राजनीतिक जमीन है खिसक रही है। तो अब शबनम पांडे जी, अगर मान लीजिए कि कल जिस तरीके से अभद्रता की गई थी, इससे आगे कहीं कुछ हो जाता तो आप ये कहकर टाल सकती थी कि भाई ये तो चुनावी बेला है, अनर्गल आरोप लग रहे हैं। अगर आरोप इस बात को लेकर लग रहे हैं, वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनकी हत्या हो सकती है। देखिए अक्षय जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और बहुत से अनर्गल आरोप इन लोगों ने लगाया। अगर हकीकत में ऐसा होता तो जहां इतनी की भीड़ है उसमें अकेले कोई किसी को कैसे बचा पाता, और कहीं एक खरोच भी लगती, खरोच भी नहीं लगे। अगर इन्हें इस बात का डर था, एफआईआर करते, तुरंत एफआईआर करते, चुनाव आयोग में कंप्लेन करते, उसकी जांच होती। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है ना शबनम जी? व्यवस्था है प्रदेश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था है प्रदेश में, और पहली बार योगी जी के राज में दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त रहा उत्तर प्रदेश। और ऐसे में हम ये बंगाल नहीं है कि यहाँ शबनम पांडे जी, आप सरकार की पीठ थपथपा रही हैं, बिल्कुल आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन अगर किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगाता है और प्रदेश की मौजूदा सरकार पर लगाता है तो उसको इतने हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए थी, पत्र लिखा गया, और क्या किया जाए? देखिए, पत्र लिखा गया, चुनाव आयोग अपना काम करेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस तरह की कोई भी बात, आपने देखा ओवैसी पे किसी ने हमला किया, तुरंत आरोपियों को पकड़ा गया और तुरंत सलाखों के पीछे गया, और ओवैसी जी को मैडम, ओवैसी साहब की किस्मत अच्छी थी कि गोली का निशाना गाड़ी के पहिए हुए। अगर ओवैसी साहब को गोली लग जाती तब भी आप कहती कि कानून का राज है। अरुण राजभर, क्या कहिएगा? वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कानून का राज चल रहा है, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, चुनावी बौखलाहट बता रही हैं शबनम पांडे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में ऐसा ना हुआ है ना होगा। और मैं ठीक शबनम जी, लेकिन आरोप गंभीर है। अरुण राजभर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मैं शबनम पांडे जी को ये वीडियो सुना रहा हूँ। अगर इनकी पार्टी संस्कारी पार्टी है तो ये संस्कारी पार्टी के नेता है और ये नारा लगा रहा है मोदी योगी जिंदाबाद। जरा ये अपने गौर से देख लेंगे
कि ये किस चीज का कौन कार्यकर्ता है, क्या ये बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, क्या कांग्रेस के हैं, या अन्य दलों के दिख रहा है। ये ना गाली किसको दिया जा रहा है और इसका चिन्हांकन भी हो गया है। और ये सुनिए आप कि ये गाली किसको दिया जा रहा है। अरुण जी जरा शांति से सुन लीजिए। इसी तरीके का प्रोपेगेंडा सपा ने किया था जब हमारे प्रधानमंत्री कानपुर आए थे। एक गाड़ी को भाजपा की तरह सजाकर। शबनम पांडे जी, आपने एक बात कही कि इस तरह का प्रोपेगेंडा, क्या प्रोपेगेंडा कहकर इसको खारिज किया जा सकता है? नहीं देखिए, क्योंकि हमने ये प्रोपेगेंडा कानपुर में देखा था। ये आप भी जानते हैं, सपा के कार्यकर्ता को फिर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था जब वो पकड़े गए। बगैर जांच पड़ताल के आप प्रोपेगेंडा कैसे कह सकती हैं? पहले ही आपने जांच करा ली क्या? देखिए, अब तक ये 5 साल सुरक्षित रहे। चुनाव के समय जब इन्हें लगा कि अन्य प्रत्याशी इन पर भारी पड़ रहे हैं तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इन्होंने FIR किया हो, चुनाव आयोग को पत्र दिया हो, तो वो अपना काम करेंगे। साहब दीन भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हैं। साहब दीन, ये कहकर कि चुनावी बेला है, विपक्ष की तरफ से प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की जा रही है, इससे बचाव हो जाता है क्या? अगर किसी दल का नेता, प्रमुख नेता अगर ये आरोप लगाता है कि उन पर अभद्रता, और बाकायदा उसके सबूत भी दिखा रहे हैं कि वीडियो देखिए किस तरह से गाली गलौज की जा रही है, कॉलर पकड़कर घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तब भी यही कहा जाता क्या कि चुनावी बेला थी? बिल्कुल अच्छा है जिस तरह से अभी शबनम जी कह रहे थी, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों मौका दे रहे हैं? आखिर कौन लोग थे वो? आपने तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई की? ये एक सवाल उठता है ना। आप प्रोपेगेंडे का करने का मौका दे रहे हैं ना। अरुण राजभर या OP राजभर ने वहां वकीलों को या तमाम लोगों को नहीं बुलाया था कि आप आके इस तरह हमारे खिलाफ करिए। अगर वो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसको शबनम जी ने भी देखा होगा, उसको करने का मौका कौन दे रहा है? मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। आप भाई, अगर किसी के ऊपर इस तरह से अटैक होगा या इस तरह से कोई मामला होता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात तो रखेगा। क्या मतलब वो उसके ऊपर, लोग उसके ऊपर अटैक कर दे और शांत बैठ जाएं? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। भाई अगर मान लीजिए अटैक हो गया होता तब क्या करती आप? तब इसका जवाब है आपके पास कोई? बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर आप उठ दे रहे रही हैं हैं कि अगर उसमें कोई नुकसान हो जाता, जान माल को कोई क्षति पहुंच जाती, तब भी क्या यही जवाब होता कि भाई चुनावी बेला है और विपक्ष इससे प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहा है? शबनम पांडे जी, अगर आरोप लग रहे हैं कि DM और SSP की मौजूदगी में, चले शायद शबनम पांडे हमारे साथ इस समय नहीं है, अरुण राजभर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राजभर साहब, क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग क्या करे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है, अगर उनके ऊपर सवाल खड़ा न हो तो पहले वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के कमिश्नर को हटाए। उनके रहते हुए वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता। अगर इतनी बड़ी घटना एक बड़े पिछड़े समाज के नेता के साथ हो सकती है और वहाँ गाली दिया जा सकता है, तो पूरे समाज को ये गाली दिया जा रहा है, पूरे पिछड़े वर्ग को गाली दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब पिछड़े अपने हक की बात ना करें। ये सामंतवादी विचारधारा के लोग ये नहीं चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, ये नहीं चाहते हैं जातिवाद जनगणना हो, ये नहीं चाहते हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो, ये नहीं चाहते हैं कि योगी और आदित्यनाथ जी के जो छोड़े गए जानवर है, छुट्टे जानवर है, उनसे निजात किसानों को मिले, ये नहीं चाहते हैं कि किसानों को फसल पर MSP मिले, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों को यूरिया डाई फ्री में मिले 2 बोरी, वो नहीं चाहते हैं महिलाओं को सुरक्षा मिले, वो नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम हो। तो जब हम सपा और भाजपा गठबंधन इन सभी मुद्दों को लेकर जनता में जा रही है, महंगाई के मुद्दे पर जनता में जा रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता में जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं ले पा रही है। वो सिर्फ धर्म का चश्मा ओढ़ करके वो जनता को धर्म के नशा पर चढ़ाना चाहती है और भाईचारा को खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो गौफला करके जब देखे कि धरातल पर मुकाबला नहीं कर पा रहे जनता से, तो ये अब गुंडई पर उतर आए हैं कि अब नेताओं को धमका करके नेताओं को। चले, बिल्कुल अरुण राजभर बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति निर्मित होती हुई, ये तो वाकई गंभीर है, जहां पर चुनाव आयोग के पास में इस वक्त कानून व्यवस्था की सुरक्षा का जिम्मा भी है, और अगर इस तरह से किसी दल के अध्यक्ष के साथ इस तरह का बर्ताव होता है, अगर वो आरोप लगाते हैं कि उनकी हत्या तक कराई जा सकती है, तो मामला वाकई गंभीर है।